Hello everyone, welcome to the Bhadra IAS Academy. Today we are going to continue the series of Assam economy, that is the Assam part video. So today we are going to look at the another part of Assam economy. ये जो part है इसको हम बोलते हैं असम का GDP, that is what we call gross state domestic product, right? That is the like जैसे हम इंडिया का GDP देखते हैं वैसा आज हम असम का GDP, असम का पर कैपिटा इनकम इन लोग का डिस्कस करेंगे, राइट। सो ये जो टॉपिक है स्टेट इनकम स्टेट जीडीपी, ये आपको एग्जाम में पूछा भी जाएगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में, राइट। कभी कभी मेंस का भी ये टॉपिक आ जाएगा। सो व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी या स्टेट बोलने से बीच में हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एक एस ऐड करते हैं सो दैट जीडीपी बिकम्स द स्टेट का जीडीपी, therefore that we call it as a GSDP, gross state domestic product. Now what is the GDP? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी क्या होता है, अगर किसी कंट्री में या किसी स्टेट में हमने क्या प्रोडक्शन किया, सपोज किसी स्टेट में हमने राइस दाल जो भी हो, कंप्यूटर कपड़ा शूज ये सब हम प्रोडक्शन करते हैं, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। ये प्रोडक्शन का मार्केट में उसका प्राइस क्या है, तो प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट प्राइस गिव्स द वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं, मनी वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन। दिस मनी वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन जो भी है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द इनकम ऑफ अ स्टेट या इनकम ऑफ अ कंट्री। द सेम कॉन्सेप्ट इज गिवन हियर, आई पुट इट हियर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएसडीपी? The gross state domestic product is defined in monetary terms of what? It is the volume of all the final goods and services produced within the boundaries of the state for a given period of time, right? So it simply means असम में पिछले एक साल में हमने क्या प्रोडक्शन किया, उसका मार्केट में वैल्यू कितना है, that is what we call our state का income, right? That is a simple concept. Now ये जो GDP है या जीएसडीपी है, इट कैन बी एस्टिमेटेड इन टू वेज। एक को हम बोलते हैं करंट प्राइस। करंट प्राइस का मतलब क्या है, सपोज आप 2023-24 इसका जीडीपी एस्टिमेट करना चाहते हो तो हम क्या करते हैं, करंट प्राइस बोलने से 2023-24 में राइस का प्राइस क्या है, दाल का प्राइस क्या है, कंप्यूटर का प्राइस क्या है, ये सब करंट प्राइस यूज करके उसका मार्केट वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं। सो दैट मेथोडोलॉजी इज व्हाट वी कॉल करंट प्राइस। इसके अलावा और एक मेथोडोलॉजी भी है जो मैंने क्लास में पढ़ाया था, दिस इज व्हाट वी कॉल कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस बोलने से क्या होता है, द जीडीपी एस्टिमेट इज डन यूजिंग सम स्टैंडर्ड प्राइस, व्हाट वी कॉल बेस ईयर प्राइस। करंटली इंडिया में जो बेस ईयर है दैट इज 2011-12। ओके, सो नाउ हियर ये जो करंट प्राइस है इसी का भी ज्यादा डिस्कशन किया जाता है गवर्नमेंट का बजट डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। ओके, सो इफ यू लुक एट इट, असम में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आवर जीडीपी, दैट फिगर एस्टिमेट एज पब्लिश्ड इन द बजट एंड असम इकोनॉमिक सर्वे, दैट इज व्हाट वी फाइंड हियर। सो ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, दिस डॉक्यूमेंट गिव्स यू अ समरी of say since 2020, since 2016, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20 till the 2023, 24 का AE, इसका मतलब क्या है, एडवांस एस्टिमेट, मतलब एडवांस में गवर्नमेंट ने कैलकुलेट किया है इतना हो सकता है, दैट इज कॉल्ड AE, एडवांस एस्टिमेट। इधर जो लिखा है QE, इट मीन्स क्विक एस्टिमेट, और इधर जो PE लिखा है दिस मीन्स प्रोविजनल एस्टिमेट। क्लियर? सो इफ यू लुक एट द एस्टिमेट्स, हाउ मच इज द स्टेट इनकम ऑफ असम, मतलब असम का जीडीपी कितना है अभी। सो असम का जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू बी 5.7 लाख करोड़। सो व्हाट इज द साइज ऑफ आवर जीडीपी, 5.7 लाख crore estimated for 2023-24, that is the last year का GDP, right? Same way if you look at it, GDP growth also given here, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है how much is the GDP growth. So last year का GDP growth they have projected here 15.6,
Okay, so GDP is 5.70 lakh crore and the GDP growth is 15.6%. Now if you compare it with India, okay, there are two colors shown here. This is the same method used in the current prices estimate. अभी इसमें देखिए, ये जो ग्रीन कलर है ये ऑल इंडिया का है और ये जो पर्पल कलर है ये असम का जीडीपी का ग्रोथ है. सो इफ यू कंपेयर इट विथ इंडिया एंड असम, so this green is India, purple is Assam. So here you see these both are almost same in 2013-14. Then what happened, 15-16 में Assam was more than India growth. 16-17 almost same, here also almost same. 18-19 में इंडिया का थोड़ा ज़्यादा है, असम का थोड़ा कम है, लेकिन 19-20 में असम का बहुत ज़्यादा है. और जब कोविड हुआ था तब इंडिया का नेगेटिव में गया है लेकिन असम का पॉजिटिव में है. But last 2 years also if you see Assam ka GDP growth is quite good compared to national average of GDP growth, right? So this gives you a comparison of say last 10 year. पिछले 10 साल में असम का जीडीपी ग्रोथ इंडिया का जीडीपी ग्रोथ का जो कंपैरिजन है वो चार्ट ये मैं आपको दिखा रहा हूं. यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन एक्चुअली राइट डाउन एटलीस्ट फॉर दिस लास्ट 2-3 year. So if you see Assam ka GDP growth is quite good here, 19.5, 16.7, मतलब very high rate of growth Assam has GDP growth rate that is based on the method called GDP estimated at current price. Okay, जैसे मैंने बोला था there is also another method of estimating GDP that is called constant price. So in economic theory हम लोग क्या करते हैं, हम दोनों देखते हैं. We estimate GDP at current price also. We estimate GDP at constant price also. So if you look at this methodology, ये जो constant price बोलते हैं इसको 2011-12, इस constant price में क्या होता है, GDP का estimate थोड़ा different होता है. Current price में हमने बोला था GDP was 5.7 lakh crore. So if you look at the same thing in constant price for the same year 2023-24, how much is GDP? It is only 3.18 lakh crore. मतलब 3.1. Since it is 8, you can convert it if you want a round figure 3.2 lakh crore, right? So what is the size of Assam का GDP? Current price में 5.7 lakh crore, constant price में 3.18 lakh crore. That is our estimate. Now इसका जो growth rate है, the current price का growth rate I told you it was very high, right? So if you compare here, current price का growth was 15.6, but same thing if you take it in constant price it is only 5.9. Okay, so when you look at the current price, constant price, the statistical data will be different, so you should remember separately current also, constant also, क्योंकि prelims में कौन सा पूछेंगे पता नहीं है, लेकिन नॉर्मली अगर पूछने से भी वो करंट से ही पूछेंगे, करंट प्राइस का ही पूछेंगे. ठीक है, so that is the trend. Now let us look at the GDP का trend of Assam, say in the last 40-50 years. How is the trend? So we go back to 1980 and come here till 2024-25. What has been the trend? मतलब असम का पिछले 40-50 साल में जीडीपी का ग्रोथ रेट कैसा है? Is it good? Is it growing? Yeah, is it going slow? You know, that's what we need to understand. So if you look at the growth rate, Assam का growth rate has been rather good. In 1980-90, the growth rate was only 3.4. 1991-2001 also 3.27, but 2015-25 year it was about 7.55, right? So just I told you recently, current price में our growth is 15%, constant price में it is 5.9% currently. That is the comparison. In the last 3 years, if you want to compare the size of our GDP, Assam का GDP का size क्या है? How big is our economy? How big is our GDP? So as I told you already, either you can look at it current price या you can look at in constant price. Current price और constant का compare करके देखिए,
Here we have 4.93 lakh crore, here only 3.1. Here 5.7, here we can make it to 3.19, right? And projected for this year 24-25, it is still going on. Now we are only in December, still January, February, March खत्म हुआ नहीं है, उसके बाद ही एक्चुअल पता चलेगा. दिस इज जस्ट एन एडवांस एस्टिमेट कितना हो सकता है. ओके, सो दिस इज गिवन इन असम बजट. ओके, तो असम गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन है इस साल में, अभी 24-25 जो चल रहा है, इसमें हमारा जीडीपी 6.43 लाख करोड़ तक जा सकता है. ओके, एंड आवर बिग ड्रीम इज टू बिकम 10 lakh crore economy very soon by 26-27. That is the vision and the dream of our government. Okay, जैसे हम अभी जीडीपी का डिस्कस किया, कभी कभी आपको एग्जाम में वैसा ही पर कैपिटा इनकम का भी सवाल आता है. Now what is per capita income? Per capita income is simple. टोटल इनकम हमारा स्टेट का कितना है, दैट इनकम हम क्या करते हैं, वी डिवाइड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ असम. दैट मीन्स द इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, इट गिव्स यू पर कैपिटा इनकम. मतलब क्या है, असम में हर आदमी को कितना इनकम मिल सकता है, इट इज जस्ट अ स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट. इसका मतलब यह नहीं कि हर आदमी के पास उतना पैसा होगा ही, ऐसा नहीं है. इट इज जस्ट एन एस्टिमेट कितना हो सकता है, राइट? सो यू हैव टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम एंड डिवाइड इट बाय द टोटल पॉपुलेशन, इट गिव्स यू पर कैपिटा इनकम. क्लियर? सो नाउ इफ यू लुक एट द पर कैपिटा इनकम ऑफ असम according to the planning commission ka report and also our Assam budget 2016-17, our then finance minister who is currently the CM Dr. Himanta Biswa Sarma, उन्होंने क्या बोला, असम का ये जो पर कैपिटा है, it was above the national average. It was above the national average. How much? 4%. मतलब some time ago, long back in the 1950s and all, असम का पर कैपिटा इनकम was higher than इंडिया का एवरेज. मतलब असम was in a good situation, so to say, right? But now what happened, after about 68 years of independence, the Assam government feels that our state is one of the poorest states in India. Okay, it is in the fourth poorest state according to Assam budget 2016-17. So now therefore हम लोग जीडीपी ग्रोथ को थोड़ा फास्ट करते हैं, हम लोग ज्यादा जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, so that our per capita income will increase. Now here I am giving you some details about the per capita income. एक ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधा प्रीलिम्स में पूछा जाने का पॉसिबिलिटी है. They can ask you what is the per capita income of Assam. This kind of questions have come in the past, so pay attention. So if you look at the per capita income, we are giving from 2016-17 till 2023-24. Okay, as I told you, it is AE, it means what? Advanced estimate. So if you look at the per capita, it has been showing a growing trend. It is growing at a good rate, right? So if you see here, Assam and India comparison, 66,000, 75,000, 81,000, 90,000. So here little less, 86, then 1,03,000, 1,20,000, now 1,35,000. तो असम गवर्नमेंट का एस्टिमेट है करंटली इन 2023-24 असम का जो पर कैपिटा है, इट इज गोइंग टू बी 1,35,787. It is the current price. But the same per capita income अगर हम constant price में लेते हैं, constant price में लेते हैं, it will be 80,440, right? So here we have 1,35,000, here we have 80,440. So if you see, this is our latest per capita income estimate given by the Assam government. Now in economic survey, they have given a nice summary. Therefore I kept this slide.
इन वन शॉट यू कैन गेट टू सी द स्टेट का जीडीपी एंड ऑल्सो स्टेट का पर कैपिटा इनकम। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल डेटा होते हैं इकोनॉमी के बारे में। सो इफ यू लुक एट इट हियर, स्टेट का जीडीपी एट करंट प्राइस एज आई टोल्ड यू अर्लियर 5.7 लाख करोड़, राइट। कांस्टेंट प्राइस 3.19 लाख करोड़। दिस इज 2023-24 का आवर जीडीपी 23-24। इन द सेम टाइम व्हाट इज आवर पर कैपिटा इनकम? करंट प्राइस में 1,35,000 एंड कांस्टेंट प्राइस में 80,440। Clear now? So this is our estimate of our GDP and our per capita income, right? Now this topic आपका exam point of view में बहुत important होता है। Also if you see recently some exam was conducted, they asked about the per capita income of Assam, right? So the per capita income of Assam they asked in current price for which year? 2022-23. So the answer would be roughly here. Current price it will be 1,18,000 because we have not yet reached here 168 या 198. This also is little less. So most likely this will be the correct answer of that time. Understand? So it is necessary for us to study this kind of topic. Exam में आपको ये सवाल पूछा जाएगा. This was the very recent question asked in one of the exams conducted by APSC. Now per capita trend of Assam, if you look at it like in the last so many years, जैसा मैंने पहले आपको बोला था, in 1950s असम का per capita was greater than इंडिया का per capita। लेकिन क्या हुआ बाद में? असम का कम हो गया, इंडिया का ज्यादा हो गया। अभी भी वही सिचुएशन है, राइट। सो करंटली I said we have 1,35,000 in current price, 80,440 at constant price. Okay, so these two data just keep it in mind. The related topic that we are going to discuss today is what we call असम में हमारा जो इकोनॉमी है, हर इकोनॉमी को हम क्या करते हैं? 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं। One is called agriculture, other one is called industry, third one is called service। तो अभी सवाल ये है, हमारा असम इकोनॉमी में हमारा जीडीपी का सेक्टरल ब्रेकअप कैसा होता है? मतलब क्या है? एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है, इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन कितना है और सर्विस का कंट्रीब्यूशन कितना है, ये हमें देखना है, राइट। सो इफ यू लुक एट इट हियर, दिस इंफॉर्मेशन ये जो आपको दिया है, असम का जीडीपी जो है वो जीडीपी हमारा ओवरऑल इंडिया का जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है? एज पर द रिसेंट एस्टिमेट इट इज 1.87%। इंडिया का टोटल जीडीपी में असम जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1.87%। एंड असम गवर्नमेंट claimed already that Assam is one of the top 5 fastest growing states of India. This is the current affair news. आपको ये एग्जाम में पूछा जाने का भी पॉसिबल है। This is the 2024 का न्यूज, सितंबर, राइट, सितंबर 2024 का न्यूज है। तो इसमें क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू आवर सीएम, Assam is one of the fastest growing states in India and it comes in the top 5 fastest growing states category. Okay, so now on what basis did he say that? क्यों बोला कि we are the top 5 fastest growing state? So if you look at it here, गवर्नमेंट ने वही क्लेम किया है। द जीएसडीपी ऑफ असम, इसका ग्रोथ रेट उन्होंने क्लेम किया है 13.9%। एंड जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, पर कैपिटा इनकम का जो ग्रोथ है, दे पुट इट एट 12.84%। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूज क्लेम मेड बाय गवर्नमेंट इन 2023-24 जीएसडीपी का ग्रोथ है 13.9%, पर कैपिटा का ग्रोथ है 12.84%। इट इज वेरी गुड। तो हमारा गवर्नमेंट भी बोल रहे हैं
कि असम देयरफॉर इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स इन इंडिया। तो एग्जाम के लिए ये डेटा थोड़ा आप याद रखेगा, राइट। सो जैसे मैंने आपको बोला था, सेक्टरल कॉम्पोजिशन की जब हम बात करते हैं, एक इकोनॉमी में कितना सेक्टर होता है, नॉर्मली वी हैव 3 सेक्टर। पहला सेक्टर को बोलते हैं एग्रीकल्चर, सेकेंड सेक्टर को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एंड द थर्ड सेक्टर को हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर, ऑल काइंड ऑफ प्रोफेशनल। सो ऑल 3 सेक्टर से स्टेट का जीडीपी का कंट्रीब्यूशन आता है। सो नाउ द पॉइंट इज हाउ मच इज कंट्रीब्यूटेड बाय विच सेक्टर। सो इफ यू लुक हियर, जैसे हमने बोला देयर आर 3 सेक्टर्स आर देयर। सो वी हैव अ प्राइमरी सेक्टर, secondary sector and service, what we call tertiary sector. So 1980s में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था 47%, 1990s में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था 42, then it comes to 35, that means what, it is going down। समझ में आ गया। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, उसको जो बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, उसका कंट्रीब्यूशन असम का जीडीपी में कम हो रहा है। करंटली हाउ मच इट इज कंट्रीब्यूटिंग, दे आर कंट्रीब्यूटिंग वेरी लेस। सो इफ यू लुक एट इट हियर, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे, इन 2022-23 द कंट्रीब्यूशन मेड बाय एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इज ओनली 22। मतलब क्या है, फ्रॉम 47 and 42 and 35 it has come now to just 22%. That means what, contribution of agriculture to state GDP is decreasing. Now if you see here, in the last 2 years, that is 2022-23 and 23-24, this is what government said, primary sector का contribution is 22% and this year, I mean last year 23-24, they estimated roughly to be 23.6%. That is what we call the pie diagram of a division of contribution of different sector. Now ऐसा वाला क्वेश्चन भी आपको प्रीलिम्स में पूछते हैं, how much is the contribution of agriculture to state GDP, right? You can expect such a question. Okay, so that is one topic. इसका भी गवर्नमेंट का जो डिटेल है, ये चार्ट मैंने इधर इसलिए रखा है कि आपको ये देखने में एग्जाम के लिए इजी होगा। सो इफ यू लुक एट हियर, दिस इज द 23-24 का एडवांस एस्टिमेट। उसमें एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 23.68, राइट। जैसा भी देखिए, इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन कितना है, 30, सर्विस का कंट्रीब्यूशन कितना है, 45। सो दिस थिंग्स आर नेसेसरी एग्जाम का प्रिपरेशन में, ठीक है। तो लास्ट ईयर ऑल्सो यू कैन सी, प्रीवियस ईयर ऑल्सो दे हैव गिवन कंपैरिजन फ्रॉम 2019-20 till 24। ओके, सो एग्रीकल्चर इफ यू सी 23, 26, 22, 22, 23, सो इट इज इन द रेंज ऑफ 23-22 का एवरेज। इंडस्ट्री भी वैसा ही है, 30, 29, 36, 32, 30, सो इट्स इन द एवरेज ऑफ अराउंड 30। सर्विस का देखिए, it is 45, 43, 40, 45, 45, so it is in the average of 44, 45, you know, just roughly like that। तो एग्जाम में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आते हैं, it is very easy to answer, so just have to have a look once again and remember this breakup of the sectors। Okay, so this all discussion is about what we call Assam's GDP, per capita income and the contribution of GDP, right, coming from different sectors। हो गया। Now let's take one more topic related to that। We also talk about Assam का human development। जब हम human development की बात करते हैं, human development is a very important indicator nowadays। एग्जाम में प्रीलिम्स में एक सवाल आता है, मेंस का भी, what are the different dimensions of human development, how to calculate human development। एपीएससी में पहला पुराना पेपर देखिए, सवाल आया है। नाउ ये ह्यूमन डेवलपमेंट का जो टॉपिक है, वी आर लुकिंग एट इट ओनली फ्रॉम नाउ असम का पॉइंट ऑफ व्यू। असम में अभी तक 2 बार गवर्नमेंट ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश किया है। पहला पब्लिकेशन हुआ था 2003 में, दूसरा है
2014 का ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब 16 में पब्लिश किया है लेकिन द रिपोर्ट इज फॉर 2014। तो इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में व्हाट डू यू फाइंड नॉर्मली? द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट गिव्स यू बेसिक इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको बोला था, पहला रिपोर्ट था 2003 का, दूसरा रिपोर्ट था 2014 का। Only these two. Now almost 10 years are over since the Human Development Reports was released in 2014. अभी तक 10 साल में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट गवर्नमेंट ने पब्लिश नहीं किया। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन 3 dimensions and 4 indicators, right? What is the first dimension? Is health. How long a person is expected to survive in a state or in a country. That is what we call life expectancy at birth. That is the first indicator and this is the first dimension, health. Second dimension, education. And the education is estimated by 2 indicators. One is the average years of schooling. Second one is called expected years of schooling. Third dimension जो होता है, it is called standard of living. It is estimated by per capita income. Clear? Therefore, I started with the GDP and per capita. Otherwise, to understand all this, you should know what is per capita. ठीक है? So, human development का सवाल भी पूछा जाएगा. It is based on 3 dimensions and 4 indicator. याद रखेगा. Now, based on this same, the UNDP has given this chart how to calculate the human development. As I told you, the dimensions are given and here indicators are given. So we have a 3 dimension, dimension number 1, dimension 2, dimension 3. Indicators we have 1, 2, 3 and 4. Clear? So 3 dimensions and 4 indicator. Now based on these dimension and indicator, हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाते हैं और उसमें एक कंट्री में या एक स्टेट में ह्यूमन डेवलपमेंट कितना हुआ उसको हम एस्टिमेट करते हैं. इट इज वन वे ऑफ फाइंडिंग आउट द डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन और अ स्टेट और अ कंट्री. So now how is the performance of Assam in human development? That is our discussion topic. अभी इस टॉपिक में आप देखिए 2003 में जो गवर्नमेंट का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है और 2014 का जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें असम का स्कोर कितना है. सो इफ यू सी असम का स्कोर इन 2003 का रिपोर्ट इज 0.4. इट इम्प्रूव्ड टू 0.55. But you compare with India, it is little less than India. That means India has a 0.6, Assam has only 0.5. It means what? Our human development level is little below the national average. Okay, so we have to catch up with the national average in human development. Now, what is the reason? Assam में human development कम है, क्यों कम है? तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है गवर्नमेंट का ही रिपोर्ट, उसी में गवर्नमेंट ने क्या बोला, ह्यूमन डेवलपमेंट असम में कम क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी. इसका मतलब क्या है? सम पीपल हैव अ मोर डेवलपमेंट, सम पीपल हैव लेस डेवलपमेंट, देयरफॉर देयर इज व्हाट वी कॉल इनइक्वालिटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट. इनइक्वालिटी इन ऑल द 3 डायमेंशन, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दैट इज कॉल्ड इनकम. लेकिन सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी है इनकम में, असम में, राइट? सो दैट इज द ऑब्जर्वेशन मेड बाय द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. तो असम में विच डिस्ट्रिक्ट इज द मोस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट, मतलब विच डिस्ट्रिक्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट सबसे ज्यादा है? अगर ऐसा कुछ सवाल आते हैं, इसका आंसर होगा कामरूप मेट्रो. It is expected because of development, facility, whatever. So Kamrup Metro comes at top, number 1, followed by number 2 is Jorhat. Jorhat has the second highest human development and the least human development is found in Hailakandi. We will also discuss later about poverty,
lot of poverty is also found in Hailakandi. मतलब human development is low in Hailakandi and poverty is very high in Hailakandi, right? Either way, so this district requires more and more development. ठीक है? So the report says that 1/3 of the potential, मतलब possible human development in the state is actually lost. Why? Because of inequalities in achievements या inequalities in the distribution of income etc. ओके, तो इस टॉपिक के ऊपर भी आपको सवाल पूछा जाता है. सो इफ यू लुक एट इट हियर, एपीएससी 2013 में सवाल पूछा था, which Indian economist helped to create the human development index? So here the answer is easy, it should be Amartya Sen, right? So human development का कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ सकता है. ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडिकेटर, डायमेंशन या आसाम का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट में कंपेयर करने से कैसा है, यह सब चीज आपको थोड़ा देखना पड़ता है, राइट? सो टुडे वी आर बेसिकली डिस्कसिंग 3 टॉपिक्स. व्हाट इज द स्टेट का जीडीपी, what is the state's per capita income, and what is the trend of the sectoral contribution to our GDP, and then we discussed a small topic of human development. I explained to you the 3 dimensions and the 4 indicators, right? So in the next class we will be taking up another topic, what do we call poverty estimates in Assam. So poverty, unemployment and food security, that will be our next topic for our preparation. So till then you follow this video, you revise this. If you have any queries, questions, you can post your question, I will answer your queries. So thank you and keep watching our video. We'll catch up in the next video with poverty estimates for Assam, that means poverty, unemployment, and also we'll take the topic of food security in Assam. Okay, then till then we'll see you in the next video.